बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं और उसकी वजह से जो प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं और फ्यूचर में भी बहुत सी ऐसी बाइंग जो है वो हम करेंगे जिसमें आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ चीज़ें हमने फॉलो करनी होती हैं जो हम डिस्कस करते हैं, और अगर हम फॉलो करें तो इंशाल्लाह फिर प्रॉफिट जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। और ये चीज़ें अभी रिसेंट अगर आप वीक देखें तो इसमें कुछ स्टॉक्स ने हमें उस तरह का एक रिटर्न दिया, और उसको हमने टारगेट कब से किया था, क्या स्ट्रेटजी थी और कितने लोगों ने फॉलो किया, ये थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं ताकि फ्यूचर में जो लोग इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर जाते हैं वो फ्यूचर में कुछ चीज़ों को इस तरह टारगेट करें। और अल्टीमेटली वैल्यू बाइंग में हमेशा जो है वो डिस्कस करता हूँ कि उसका क्या फ़ायदा है। और उसके साथ जब भी आप वैल्यू बाइंग करते हैं, दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेशेंस। अच्छा स्टॉक अच्छे रेट पर, वो आपकी वैल्यू बाइंग, और उसके बाद फिर आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ता है। वो वेट मैंने पहले भी कहा था, चंद माह हो सकता है, थोड़ा-सा ज़्यादा हो सकता है, समटाइम चंद हफ़्ते में आपको जो है ना वो रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। बट अल्टीमेटली अ, जो पेशेंस है और अच्छी बाइंग, वैल्यू बाइंग जो-सी है वो आपको प्रॉफ़िट दे के जाती है। उसमें एटलीस्ट आपको अनसर्टेनिटी नहीं होती। जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनको पूरा पता होता है, उनको 1-2 साल भी वेट करना पड़े वो करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो प्रॉफ़िट गेन करते हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफ़िट गेन करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि जिनका फिर आपको पता ही नहीं है कि उनमें कोई फंडामेंटल्स नहीं है और वो आपने बाय किए हुए हैं, तो फिर डेफ़िनेटली वो उसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं होती कि ये कब इंक्रीज़ होगा। सट्टा चल गया तो चल गया, अदरवाइज़ वो स्टॉक चाहे सालों एक प्राइस पे पड़ा रहे। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं, उनको दोबारा भी डिस्कस करेंगे आज। और कुछ स्टॉक्स जो हैं जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफ़ॉर्म किया और जो हमने एक उनको टारगेट किया था, जो वैल्यू बाइंग की थी और जो कंसिस्टेंट जो सा उसमें ये डिस्कस करते रहे थे कि इसको होल्ड करें, एवरेज करें, होल्ड करें, इंशाल्लाह ताला ये परफ़ॉर्म करेंगे। क्योंकि स्टॉक्स जो से थे अल्टीमेटली अच्छे स्टॉक्स थे, अच्छी वैल्यू पे थे, थोड़े से डल थे, थोड़े से एक रेंज बाउंड मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने परफ़ॉर्म करना था। क्योंकि हिस्टोरिकली अगर हम उनको 5, 6, 10 साल, 15 साल पे ले जाएँ तो उनकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। तो वो डिस्कस कर लेते हैं, प्लस बाकी स्टॉक्स जो सा उनमें हमारी स्ट्रेटजी क्या जो हम फॉलो कर रहे हैं। और इंडेक्स आपको पता है कि इस टाइम अक्टूबर का महीना तो बेहतरीन रहा है उस लिहाज से। अगर आप देखें उससे पहले कुछ 1-2 माह जो से थे वो थोड़े रेंज बाउंड चले, बीच में नेगेटिव मंथली क्लोजिंग भी आई, बट इस मंथ में वो सारा ऑल टुगेदर अगर आप कहें तो वो अक्टूबर इज़ द बेस्ट मंथ, जिसमें एक ज़बरदस्त किस्म की रैली इंडेक्स ने बनाई और नया से नया हाई जो है वो हमने बनते देखा। तो इन चीज़ों को ज़रा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इंडेक्स की तरफ, जिसने आज भी 668 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ 90,864 पे जो है ना वो क्लोज़ किया है। तो ये इंडेक्स अगर आप देखें जो कि 1 मंथ पहले जो है वो तकरीबन हम कह रहे थे कि यार ये 80,000 जो है उसको क्रॉस किया इसने, तो अब लेट्स सी कि 82,000 के ऊपर जाके रेजिस्टेंस आएगी, 83,000 पे जाके देखें रेजिस्टेंस आएगी, बहुत हाई पे है। और यहाँ से फिर जो है ना देखते हैं कि अक्टूबर की क्लोजिंग कहाँ पे आती है। तो उसने स्टार्ट किया जो है आप देखें तो तकरीबन 81,000 से, और उसके बाद आप कंटिन्यूसली देखें तो तकरीबन 10,000 से ज़्यादा पॉइंट का जो है ना इस मंथ में इंक्रीज़ किया है इंडेक्स ने। उसके साथ ही जी देखते हैं आज के, अगर आप टॉप कंट्रीब्यूटर देखें तो उसमें एफएफसी है, उसके बाद सिस्टम है, उसके बाद चरार सीमेंट है, उसके बाद हबको है, यूबीएल है, बैंक अल हबीब है। तो ये वो स्टॉक्स हैं कि जिन्होंने आज पॉजिटिवली जो है वो कंट्रीब्यूट किया है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं जो हमारा एक टारगेटेड सेक्टर है जिसको हम प्रायोरिटी देते हैं। दो के वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने हमेशा उसको टॉप प्रायोरिटी पर रखा है, वो हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर। उसमें हमेशा सिस्टम को जो है वो यही मेंशन किया कि वो हमेशा लीड करता है। दो के सिस्टम भी इटसेल्फ जो है इस साल अगर हम देखें तो उसने उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी जिस तरह की वो हमेशा देता होता था। उसकी रीज़न कुछ रिजल्ट थे उतने अच्छे नहीं आए, और अभी भी जो रिजल्ट रिसेंट आया वो कोई इतना आउटस्टैंडिंग नहीं था। बट हमने देखा कि सिस्टम एक रेंज में मूव करता रहा, तकरीबन 410 टू 420,
और थोड़ा सा हाई साइड पे जाता था, फिर डिप लगा के वहीं पे आ जाता था, और इस साल तो इवन 370 तक भी गया। बट जब भी ये उन लेवल्स पे आया या 400 से नीचे गया तो यही मेंशन किया कि इसको एवरेज करें, ये अच्छा स्टॉक है, वैल्यू बाइंग बनती है। और जैसे 450 तक जाए तो जो आपने क्वांटिटी वहाँ पे बाई की है उसको वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। और वरी की बात नहीं, बहुत से दोस्त जो है वो कमेंट्स में भी पूछते रहते थे, प्राइवेटली भी, कि काफ़ी अर्सा हो गया, अगर किसी ने 440 से ऊपर की बाई की हुई है, इवन 450 पे बाई किया हुआ, तो उसके लिए तो डेफिनेटली अगर वो 400 के आसपास जो है वो मूव कर रहा है, या एक टाइम पे जब ये 380 से नीचे चला गया था, तो वो एक थोड़ा सा एक पैनिक तो आता है। बट सिस्टम ऐसा स्टॉक था नहीं कि जो आप एक्सपेक्ट करें कि वो गिरता हुआ कोई 100 से भी नीचे आ जाएगा और फिर शायद कभी ऊपर नहीं जाएगा, ऐसी सिचुएशन तो नहीं थी। तो इसलिए कोशिश की कि मोटिवेट रखूं, और अल्टीमेटली आप देखें कि जो काफ़ी अरसे से, इतने महीनों से एक बड़ा ही डल किस्म की मूव करा था, आपने देखा कि विद इन प्रीवियस सेशंस आपने देखा कि वो ज़बरदस्त रैली दी, और आज जो उसकी क्लोजिंग आई है वो भी आप देख लें तो 486 के पास। तो अब जिसने भी 400, 410, 415, 420 पे बाय किया हुआ था, और हमारा इनिशियल टारगेट ही होता था कि जैसे ही 450 से ऊपर जाएगा तो एटलीस्ट वो क्वांटिटी को हम प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, या फिर स्टॉप लॉस लगा के हम जो है ना वो होल्ड करेंगे। तो अच्छे स्टॉक में आप वैल्यू बाइंग करते हैं, अगर आपने हाई साइड पे बाइंग किया तो उसमें एवरेज करते हैं। ये दो चीज़ें मैंने हमेशा अच्छे स्टॉक में बताई कि उसमें पैनिक में नहीं आते, आप एवरेज करते हैं, तो अल्टीमेटली आपकी एक तो एवरेज बेहतर हो जाती है, और एक आप जल्दी प्रॉफिट जो है वो गेन कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली सिस्टम में अगर आप देखें जो ये मूव आई है, तो उसमें जिसने ये प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो की होगी, और अगर उसने हाई साइड पे भी बाय किया होगा तब भी वो अच्छे प्रॉफिट में आ चुका है, और बेहतर प्रॉफिट में आ चुका है उसने अगर एवरेज किया है तो। और अगर उसने बाइंग ही अच्छे लेवल पे की थी और वहाँ पे अपनी जो है क्वांटिटी इंक्रीज़ करते रहे, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करते रहे, तो वो तो अल्टीमेटली मज़ीद बेहतर प्रॉफिट में जो है ना वो होंगे, क्योंकि वो बेस्ट केस सिनेरियो बन जाता है। तो अब सिस्टम में जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि आपने 470 का स्टॉप लॉस जो है ना वो लगा के रखना है, और अपनी क्वांटिटीज़ को होल्ड करें। जो काफ़ी अरसे से हमारा एक टारगेट था कि इंशाल्लाह 500 से ऊपर जाएगा, तो उम्मीद है कि उसको जो है वन करीब हम 500 से ऊपर देखेंगे। तो इसी तरह जिस तरह 470 पे आपने स्टॉप लॉस रखना, अगर ये 500 से ऊपर की क्लोजिंग देता है तो अपना स्टॉप लॉस जो है आपने वो 480 के ऊपर जो है वो ले जाना है, और इसी गैप के साथ आपने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। उसके बाद आ जाते हैं बाकी आईटी सेक्टर में। तो अगर देखें तो अभी नेटसोल अपने उसी रेंज में मूव कर रहा है, 128 की आज क्लोजिंग दी, नेगेटिव क्लोजिंग दी। एवियन अपनी उसी रेंज में अभी मूव कर रहा है, 52, उसने भी आज नेगेटिव क्लोजिंग दी। सिमेट्री जोन्स है वो 9.88 की क्लोजिंग दी, तो वही 9 to 10.5 ये रेंज एक बन रही है जिसमें आप थोड़ी सी एक स्विंग ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, ऑन द अदर साइड एक और स्टॉक था, अगर आपको याद हो, कि जिसको हम टारगेट करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, और उसके रिज़ल्ट भी अच्छे थे, और उसके बावजूद उसमें जो है उस तरह की रैली नहीं बन रही थी। हाँ, उसमें वॉल्यूम बहुत अच्छे लगे, उसके हिस्टोरिकल वॉल्यूम लगे उसमें, और ये भी चीज़ हमने डिस्कस की, मेंशन की। वो था जी कोलगेट, जो कि कुछ अर्सा पहले तकरीबन 1190, 1180 इस रेंज में मूव कर रहा था, 1200 तक आता था, 1210 तक, उसके बाद फिर उसी रेंज में 1180 टू 12 की रेंज में मूव करता था। और उसको भी इसी तरह मेंशन किया कि यहाँ पे आपने इसको बाय करना है, अगर किसी ने हाई साइड पे बाय किया एवरेज करें, कलेक्ट करते रहें, इसको हमने 1500 का टारगेट जो है वो लेके चलना है। तो उस वक्त देखने में तो लगता था कि 1500 एक थोड़ा सा शायद अननेचुरल सा हम एक टारगेट रख रहे हैं, क्योंकि वो स्टॉक काफ़ी अरसे से, जैसा कि मैंने बताया कि 1180 टू 1210 इसी रेंज में ज़्यादातर मूव कर रहा था। बट उसमें भी एग्जैक्टली हमने यही देखा कि एक ज़बरदस्त मूवमेंट बनी, क्योंकि अच्छी वैल्यू का स्टॉक था। तो आपको पता है जैसे ही उसमें रैली बनेगी, 6-7-8% की मूव बनेगी, तो वो प्राइस लेवल बड़े तेज़ी से इंक्रीज़ करते हैं। तो आज अगर हम देखें तो उसने जो हाई लगाया है वो 1371 का लगाया है, क्लोजिंग जो उसकी आई है 1326 की क्लोजिंग आई है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है आज भी। तो जिन दोस्तों ने भी अब देखें इसको भी 1200 के आसपास या उससे नीचे बाय किया था, वहाँ पे एवरेज किया था, तो इस वक्त वो एक अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं।
इसको अभी भी होल्ड करें। स्ट्रेटजी इसमें ये रखें कि इसमें जो सा है वो आप 1290 का जो सा है ना वो स्टॉप लॉस लगा लें। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो जिसने 1190 पे बाई किया था 1290 का स्टॉप लॉस लेके वो चलता है। अगर किसी वजह से स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो भी 100 पॉइंट्स का गेन तो वो कर चुका। और स्टॉक ये ऐसा है कि अगर नीचे आता है तो इसको आप दोबारा बाय बैक जो सा ना वो कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला मज़ीद इसमें आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे और टारगेट वही है हमारे सेट। हाँ, अपनी प्रॉफिट को जो हमने सिक्योर करना है वो स्टॉप लॉस के साथ करना है। चाहे टारगेट हमारा 1500 हो या 1600 पे भी जाए, लेकिन स्टॉप लॉस हमने अभी से, जिस तरह मैंने आपको मेंशन किया, वो साथ साथ लगाने शुरू कर देने, क्योंकि ये भी एक रूल है कि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, किसी वजह से मार्केट की वजह से ये नीचे आ जाता है और उसके बाद दोबारा से सपोज फॉर एग्जांपल 1200 के पास आ जाता है, तो फिर उस वक्त रिग्रेट करने से बेहतर है कि यार हम इसको जब ये 1300 से ऊपर ट्रेड का था वहाँ बेच देते और यहाँ रीबाय कर लेते, तो वो ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी होगी रादर कि आप जो सा है एक अच्छा प्रॉफिट जो कि ऑलरेडी आप गेन कर रहे हैं उसको ऑब्सक्योर ना करें। उसके अलावा जी ऑयल एंड गैस सेक्टर में अगर आ जाएं तो पीएसओ को भी आप देख लें। कुछ अर्सा पहले ये 170 टू 180 की रेंज में था और उसमें भी एकदम मूवमेंट बनी और इसका भी मेंशन किया था कि 200 का टारगेट लेके चल सकते हैं, जबकि अभी अगर आप देखें तो वो 230 पे उसने आज की क्लोजिंग दी है। तो असल चीज़ ये है कि कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कि ओवरऑल अच्छे हैं, हिस्टोरिकली देखें तो अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, हम सबको आइडिया होता है, बड़े ब्रांड होते हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं और बड़े चीप रेट पे मिल रही हैं, डल मूवमेंट चल रही है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को अगर हम मिस करते हैं तो ये फिर एक चीज़ ही हो सकती है कि या तो हमें एक्सपीरियंस नहीं है स्टॉक मार्केट का, या हम अपनी ग्रीड में बस ये चाहते हैं कि आज हम स्टॉक ख़रीदें और विद इन अ मंथ वो जो सा ना वो डबल हो जाए, या विद इन 1 और 2 वीक जो सा ना हमें वो ज़बरदस्त प्रॉफिट मिल जाए। और इस जल्दबाजी के चक्कर में हम इस तरह के स्टॉक्स को मिस कर जाते हैं जो कि अगर हम उस वक्त वैल्यू बाइंग कर लें, थोड़ा सा पेशेंस के साथ चीज़ों को रखें, तो अल्टीमेटली हमें वो प्रॉफिट दे के जाएंगे। बाकी OGDC आप देख लें कि ये भी कुछ अर्सा पहले ही 130 के आसपास जो है ना वो ट्रेड कर रहा था और इसको भी उस वक्त टारगेट किया था, 150 का टारगेट था और अब माशाल्लाह ये 150 से तो काफ़ी ऊपर 175 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें भी आप स्ट्रेटजी ही रखें, 165 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें और PSO का स्टॉप लॉस जो है वो आप 210 के ऊपर लेके चलें। तो ये ही स्ट्रेटजी रखें कि जैसे ही कोई स्टॉक जो है वो आपको 10-15% से ऊपर का प्रॉफिट दे रहा है तो उसका फिर स्टॉप लॉस जो है ना वो आप रख लें, ताकि अगर वो डिप आता है तो आप एक पॉजिटिव एग्जिट ले जाएं। और स्टॉक अच्छा है, उससे थोड़ा सा और नीचे आता है तो फिर बाय बैक कर लें। और 100% क्वांटिटी का स्टॉप लॉस नहीं भी लगाना तो 50% का लगाएं, ताकि उसको आप ट्रेड करते रहें और 50% आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लें, खासतौर पे वो स्टॉक जो कि पे आउट भी देते हैं, जिनको मैं टारगेट भी जो है लॉन्ग टर्म के लिए किया हुआ है। इसी तरह ऑयल एंड गैस में आ जाएं तो मारी है। मारी का आप सबको पता है, हमने इसको टारगेट किया था जब इसने बोनस अनाउंस किया था, उसके बाद ये एक्स हो चुका है। एक्स के बाद अभी एक डल मूवमेंट चल रही है, बट इसने भी अल्टीमेटली परफॉर्म करना है। सो दिस इज़ द राइट टाइम। 400 टू 420 के दरमियान आप इसको बाय करते रहें, ऐड करते रहें। पेशेंस चाहिए इसमें भी, बट इसमें भी जब मूवमेंट आएगी तो विद इन नो टाइम ही आपको 500-600 से ऊपर इंशाल्लाह ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करते रहते हैं, और भी बहुत से स्टॉक्स हैं जिनको हम डिस्कस करते रहते हैं। उसमें खैबर टबैको है, डल हुआ है काफ़ी, लेकिन उसमें देखें उसने भी एक अपना बॉटम बनाया 250 का, वहाँ से आप देखें कि अब मूवमेंट बना लेता है और वो 280 की प्राइस को भी जो है ना वो टच करके फिर थोड़ा सा वो अपनी प्राइस को एडजस्ट कर रहा है। और आज की जो क्लोजिंग आई है वो 277 की है। सो इसमें भी यही डिस्कस किया था कि क्योंकि रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया था, जैसे ही थोड़ी सी रिज़ल्ट में आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे तो विद इन नो टाइम ये भी आपको एक डिफरेंट प्राइस लेवल पे मिलेगा। और उस वक्त फिर हम सारे पूछ रहे होंगे और उस वक्त एंट्री ले रहे होंगे इसी स्टॉक में जाकर यहाँ से शायद 100-150 पॉइंट्स ऊपर। तो ये जो स्टॉक मार्केट है इसमें 2-3 चीज़ें जो सी हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पे PSX में, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन भी चलती है, सट्टा भी चलता है। उसका अगर आप प्रॉपर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो फिर वही बात है कि अच्छा स्टॉक अगर लो प्राइस पे मिल रहा है तो डरना नहीं है, उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेना है। हाई प्राइस पे बाय किया है, एवरेज कर लें, और जब आप प्रॉफिट में हैं तो
उसमें प्रॉफिट टेकिंग करें या स्टॉप लॉस लगा के रखें। तो ये चीज़ें आने वाले सेशंस में भी डिस्कस करेंगे, और कुछ और स्टॉक जिनको हमने टारगेट किया हुआ उनमें क्या स्ट्रेटजी है। अभी किसी स्टॉक में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जिसमें ये कहा जाए कि उसमें से निकल जाना जो है वो बेहतर है। अपनी पोजीशंस को होल्ड करें, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको बाकी स्टॉक्स में भी अच्छी रैली नज़र आएंगी, और ये चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।